जेल से रिहाई के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन के बीजेपी के खिलाफ तेवर तल्ख दिखाई दे रहे हैं। आनंद मोहन पीएम और उनकी पार्टी पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में सुपौल में आनंद मोहन ने इशारों में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 गुजराती मिलकर देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती ही खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार देश के इतिहास को बदलना चाहती है। मुगलों का इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है। जिन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई का शंखनाद किया था, उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। बोलने आया हूं कि यदि अगर हम लोग अपने बीच भाजपाइयों को इसी ने नहीं, चाणक्य ने कहा, आचार्य चाणक्य बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि जब राजा होगा व्यापारी तो प्रजा होगी भिखारी। आज वो चरितार्थ हो। 2 गुजराती देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। नाम नहीं, आप लोग सब जानते, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे तो बेकार की बात है। अटल जी को 1 वोट की जरूरत पड़ी तो देने वाले हम। मेरे कंधे पर सवार होके हटिया बाजार के अलावा बीजेपी की पहचान नहीं थी बिहार में। यह हटिया की पार्टी थी, बाजार की पार्टी थी। हटिया बाजार में कुछ जनसंघ और बीजेपी का झंडा लगता था, लेकिन लालू विरोध के नाम पर हमारे कंधे पर सवार होकर आए तुम। और जब हम निकले तो पेट में दर्द सबसे ज्यादा तुमको क्यों हुआ? इसलिए मैं फिर दोहराता हूं कि तुम जानते हो, सारे लोग को ईडी लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया, सीबीआई लगा दिया, चुनाव आयोग से काट के हरवा दिया। आनंद मोहन खम ठोक के कहता, आओ जो लगाना हो लगाओ, कलेजा फूट देने का काम करो। इधर आनंद मोहन के बयान पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन के सहयोगियों ने बयान का समर्थन किया है तो बीजेपी ने बयान पर निशाना साधा। 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है, नाम कहने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी जी ने संसद में कहे थे, हम 2 और हमारे 2। उन्हीं के हवाले तो पूरा भारत की अर्थव्यवस्था है जो चौपट हो गया है। तो जो बेच रहा है उसके बारे में भी देश को पता है, और जो खरीद रहा है अकूत संपत्ति अर्जित कर रहा है, गरीबों शोषितों वंचितों के पसीने की कमाई को लुटा रहा है, इसके बारे में भी सबको पता है। तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। हम 2 हमारे 2। मोहन जी ने ठीक ही बात कही है। जो लोग आज देश की जनता भी ये बात कह रही है कि हम 2 हमारे 2 पर ही ये सरकार चल रही। 2 ही लोग हैं ये न्यू बीजेपी में जो नए अवतार के रूप में आए हैं। तो सबको पता है कि किस तरह से लोकतंत्र को और संविधान को तार-तार किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो पुराने सीनियर लीडर हैं वो भी परेशान हैं। देश के अंदर विमर्श की जो स्थिति बनी है उसमें हालात इस कदर बदतर हो रहे हैं कि देश बेहाल है और दोस्ती बेमिसाल है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है नज़रें तो उन्हीं पर जाएगी जो लाभ ले रहे हैं, जो लाभ देने वाले हैं। और इसकी गूंज तो पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी, लेकिन पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद भी आवाज़ गले का रूंध गया है। ये तो देश में जगजाहिर है। जब नीतीश कुमार आए शासन में 2005 के बाद, तो एक्ट में प्रावधान किया गया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये लगातार जेल में थे। ये 2 भाइयों के कारण इनके जीवन का समय गुजरा है और उसी कहानी को आज ये गुजरात के, देश के कई भाइयों पे दोहराना चाहते हैं। और जिस तरीके से बयान पर पूरे बिहार में सियासत हो रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, इतना तो अब तय हो गया कि जो अंदाज पहले लगाया जा रहा था, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आनंद मोहन चुप नहीं बैठेंगे, तेवर वही है। बिहार की नदियों में पानी भले बहुत बह गया हो, लेकिन आनंद मोहन का तेवर वही है।
देखिए, आनंद मोहन का तेवर की बात की जाए तो जो 90 के दशक में तेवर थे वही तेवर जो है वो अभी भी है। और साफ तौर पर जिस तरह से आनंद मोहन ने बयान दिया, उससे जिस तरह से राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि आनंद मोहन के जो तेवर है उसी तरह रहेंगे, वो साफ दिख रहा है। और ख़ास तौर पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आनंद मोहन की मुलाकात हुई एक अन्य मार्ग में, उसके बाद जब आनंद मोहन के जो बयान आने लगे, उससे ये साफ होने लगा कि अब जेडीयू और महागठबंधन की भाषा जो है वो आनंद मोहन बोलेंगे। और यही कारण है कि आनंद मोहन ने साफ तौर पर जो है जिस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी के मुखिया से उन्होंने मुलाकात किया था, उनके द्वारा जो बातें कही गई थी वो साफ तौर पर वो बातें कर रहे हैं। और जिस तरह से आनंद मोहन ने कहा है कि दो गुजराती जो हैं उन्होंने देश को बेचा, और दो गुजराती जो हैं वो तमाम चीज़ों, क्षमा करेंगे, दो गुजराती जो हैं वो देश के कई चीज़ों को बेच रहे हैं और दो गुजराती जो है वो तमाम चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये 4 गुजरातियों पर उन्होंने निशाना साधा है। और उन 4 गुजरातियों की बात की जाए तो साफ है, नाम लेना वाजिब नहीं होगा कि किसको किस पर उन्होंने निशाना साधा है। और कहीं ना कहीं जो देखिए 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी जो है वो विपक्ष अपनी तौर पर कर रहा है। और बात करें तो विपक्ष केंद्र का है और राज्य का जो है सत्ता पक्ष कहा जाए, जिसमें जो है आरजेडी है, जेडीयू है, लेफ्ट है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, कांग्रेस है, ये तमाम पार्टियां हैं। और कहीं ना कहीं जो है जेडीयू के जो तरफ से जो भी कहा जाता है उससे आनंद मोहन जो है बाखूबी जो है उस भूमिका में है और उस भूमिका को निभा रहे हैं। इससे पहले भी जो है उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं और जिस तरह से यह बयान दिए हैं उसके बाद बिहार में राजनीति जो है काफ़ी गर्मा गई है। अब देखना यह है कि आगे बिहार की राजनीति क्या होती है। जी बिल्कुल, लगातार रुपेंद्र हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन, तमाम तरह की बातें हो रही थी। अब ये भी तय हो गया है कि वो किसकी तरफ हैं और उनके निशाने पर कौन है, ये भी क्लियर हो गया उनके भाषण के बाद। देखिए एकदम क्लियर हो गया। और उस दिन से देखिए आनंद मोहन पहले जो बयान देते थे वो छोटे छोटे बयान देते थे, काफ़ी नापे तौले बयान देते थे। लेकिन जिस दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी एक अन्य मार्ग में मुलाकात हुई, आधे घंटे तक जो है उनकी बैठक चली, दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। और उसके बाद उसी दिन मुजफ्फरपुर आनंद मोहन जाते हैं, उसके बाद वो बयान देते हैं और लगातार वो बिहार भ्रमण में है। और लगातार जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से जो है जेडीयू या महागठबंधन के बड़े नेता जो कहेंगे उसी के हिसाब से हो आनंद मोहन चलेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर लालू यादव के बारे में बोला है, खुद नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात किया है। तो यह तय हो गया है कि आनंद मोहन का रुख क्या है। और ये भी साफ अपने दर्शकों को कर दें कि आनंद मोहन इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यही कारण है कि जगह जगह बयान दे रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से उनके तेवर 90 के दशक में थे और वही तेवर जो है अब दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो कयास थे, तमाम जो संशय के बादल थे वो छट चुके हैं। आनंद मोहन ने अपना तेवर दिखाकर ये साफ कर दिया है कि वो किसकी तरफ हैं और उनके निशाने पर कौन है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।